बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के अंतर्गत मेथड ऑफ सेपरेशन में हमने उस वीडियो में पहला मेथड पढ़ा था हैंड पिकिंग। इस वीडियो में पढ़ेंगे थ्रेशिंग जो कि दो कंपोनेंट को अलग करने का एक मेथड है, जिसमें क्या करते हैं कि the process that is used to separate grain from stalks is called threshing। ये आप लोगों ने देखा होगा अपने गांव में, जो लोग किसानी खेती करते हैं उनके यहाँ ये प्रोसेस की जाती है थ्रेशिंग। बहुत कॉमन नाम है ये थ्रेशिंग। इसमें क्या करते हैं कि जो अनाज बोए जाते हैं, उगाए जाते हैं, उनको काट, जब सूख जाते हैं तो उनको काटने के बाद उसके अंदर जो ग्रेन होते हैं उस ग्रेन को उस स्टाक से, स्टाक जो होता है उसके डंठल को कहते हैं, स्टेम को, तने को। जैसे ये मान लीजिए स्टाक हुआ, इसमें बाली लगी होती है, स्पाइक जिसे कहते हैं, इसी में दाने होते हैं। तो इस स्टाक से इस बाली को अलग किया जाता है। कैसे अलग किया जाता है? इसको लाग बना लेते हैं, लट्ठा जिसे कहते हैं। लट्ठा बना करके इसको एक किसी हार्ड सरफेस पर, कोई कठोर सतह हो, चाहे पत्थर चाहे लकड़ी कोई हो, उस पर हाथ से बीट करते हैं, पीटते हैं। पीट के इस स्पाइक को, इस जो बाल होती है, इसको इस स्टाक से, इससे तने से अलग करते हैं। स्टाक का मतलब तना, स्टाक, ये स्टाक होता है, इसको अलग कर देते हैं। ठीक, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। तो ग्रेन को स्टाक से अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। तो द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज, गेहूँ या और जो चीज़ अनाज, जिस चीज़ का भी अनाज होगा, ग्रेन फ्रॉम स्टाक, उसके स्टाक से, उसके तने से अलग करने को इस कॉल्ड थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग ये सिंपल सी प्रोसेस है कि इसको तने से अनाज को अलग करना। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने किया होगा, जिनके पास खेत होगा वो करते होंगे। अब इसमें क्या होता क्या है? इन दिस प्रोसेस स्टाक मतलब कि तना आर बीटन, पीटा जाता है, टू फ्री, अलग करने के लिए, द ग्रेन, ग्रेन को अलग करने के लिए स्टाक को हाथ में ले करके इस तरीके से इसको ऐसे से पीटते हैं, किसी एक हार्ड सरफेस पे, या कोई लकड़ी हो या कोई पत्थर हो, तो इसको हाथ से पीटते हैं। तो जो हाथ से पीटा जाता है तो इसे मैनुअली कहते हैं, मतलब मैनुअली डन। तो ये जब थोड़ी सी अमाउंट होती है तो इसको हाथ से तो कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है तो इसको मशीनों से भी किया जाता है। तो इन लार्ज अमाउंट थ्रेशिंग इज डन विद द मशीन। जब ज़्यादा अमाउंट में करनी होती है तो इसको मशीन से भी करते हैं, तो उस मशीन को कहते हैं थ्रेशर। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, थ्रेशर, कि थ्रेशिंग की जा रही है। आज हम जब आप लोगों के घरों में खेत वगैरह काटे जाते होंगे तो कहा जाता है ना, आज थ्रेशिंग मशीन आई हुई है, तो उसी को कहते हैं थ्रेशर। तो एक मशीन होती है जिसके द्वारा ये थ्रेशिंग की प्रोसेस को की जाती है। थ्रेशिंग की प्रोसेस है क्या? यही स्टाक से ग्रेन को अलग करना, ग्रेन सीड में जो सीड होती है उसको अलग करना, यही है थ्रेशिंग। बस इसमें सिंपल सा यही है थ्रेशिंग, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली स्टाक से ग्रेन को अलग करना। अब वो चाहे मशीन से किया जाए, चाहे हाथ से पीट करके किया जाए। जब कम अमाउंट में करना होता है तो हाथ से भी कर लेते हैं, जब ज़्यादा अमाउंट में करना होता है तो मशीन से भी करते हैं, तो उसे थ्रेशिंग कहते हैं। समझ में आया? तो आपके बुक में भी एक थ्रेशिंग की फिगर बनी हुई है, ये देखिए। ये एक इंसान जो है, ये फार्मर के हाथ में ले करके लट्ठे को इसी हार्ड सरफेस पर पीट रहा है। ये लिखा है थ्रेशिंग, ये थ्रेशिंग की प्रोसेस कर रहा है ये। ठीक है ना? तो थ्रेशिंग हो गई। तो थ्रेशिंग समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब हम इसके बाद जो दूसरी प्रोसेस है वो है विनोविंग। कौन सी प्रोसेस है? विनोविंग।
सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की जो दूसरी प्रोसेस है वो है विनोविंग। आपके सामने ये विनोविंग लिखा हुआ है। विनोविंग आपने सुना होगा, उसे कहते हैं जब कोई किसान या कोई भी इंसान हाथों में अनाज ले करके एक किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा हो जाता है और उसको धीरे से इस तरीके से गिराता है, जैसे ये आपके बुक में दिखाया है, ये गिरा रही है औरत। ये देखिए, ये औरत हाथ में अनाज के मिक्सचर को लिए हुए है और एक ऊंचे स्थान पर खड़ी हो गई है और ये जो है इसको नीचे धीरे से गिरा रही है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे अनाज जो है नीचे यहाँ पर गिर जा रहा है पास करीब, और जो इसमें हल्की इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे भूसे वगैरह वो दूर जाके गिर जा रहे हैं। तो इस तरीके से अलग दोनों हो जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में अलग करने को हम लोग कहते हैं विनोविंग। अब विनोविंग क्या होती है देख लेते हैं। विनोविंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। माने हैवी साइज नियर अबाउट सेम होगी, उनकी साइज दोनों की सेम होगी, लेकिन हैवी और लाइटर होंगे, भारी और हल्के होंगे। जो उसमें दोनों मिक्सचर मिले होंगे, जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट में जो इम्प्योरिटीज़ मिली होगी, वो इम्प्योरिटीज़ जो होगी वो साइज़ में तो सेम होगी, लेकिन वेट में हल्के और भारी होंगे। तो जब हल्के और भारी हैवियर एंड लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती है तब उसको किस मेथड से अलग करते हैं? विनोविंग मेथड से। कैसे? हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाई विंड, हवा के द्वारा, या अगर हवा नहीं बह रही है तो ब्लोविंग एयर, तो आप हवा बहाना पड़ेगा आपको, चाहे पंखे से चाहे जिस तरीके से आपको वहाँ पर हवा बहाना पड़ेगा। तो जब आप किसी दो मिक्सचर में जो ऐसे कंपोनेंट हो जो भारी हो, हैवी हो और हल्के हो, साइज सेम हो, मान लीजिए एक कंपोनेंट इतना बड़ा है, दूसरा भी कंपोनेंट उतना ही बड़ा है ना, लेकिन इनमें से एक भारी हो और एक हल्का हो, ठीक। तो जो भारी होगा वो हवा के बहने, जो हवा बहेगी या जब जहाँ पर विनोविंग करते हैं, इसे आप लोग हिंदी में कहते हैं ओसाना, इतना ओसा रहे हैं, तो विनोविंग वही है, ओसाना। तो इसमें जब हवा बहेगी, मान लीजिए ये तो आपके बुक में जो बना हुआ है, ये यहाँ पर देखिए, वो आपको क्लियर करके दिखा दिया गया कि एक औरत जो है, ये जो अनाज और उसमें कुछ सारे इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं उसको ले करके एक ऊंचाई पर से गिरा रही है और इधर से हवा बह रही है, इस तरफ से डायरेक्शन ऑफ द एयर, इधर से हवा बह रही है, ये लिखा हुआ ना, ये इधर से हवा बह रही है। तो जब हवा इधर से बह रही है और इधर से गिरा रही है, तो इधर से जब हवा बहेगी तो इसमें जो हल्के माने हैवियर कंपोनेंट होंगे वो उड़ करके हवा के प्रभाव से थोड़ा सा दूर जाके गिरेंगे। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है हस्क, ये हस्क लिखा हुआ है, तो ये हस्क जो है ये हल्के होते हैं। भूसा, हस्क मतलब भूसा, भूसी, जो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं वो हवा के बहाव से उड़ करके थोड़ा सा दूर जाके गिरते हैं, और जो ग्रेन होता है अनाज मतलब गेहूँ, वो करीब ही गिर जाता है, इस पर हवा का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो करीब गिर जाता है। इस तरीके से ये दोनों मिक्सचर अलग हो गए, करीब में भारी पार्टिकल गिर गया मतलब गेहूँ, और दूर हैवी पार्टिकल मतलब भूसा वगैरह, हस्क वगैरह वो गिर गया। तो इस मेथड से ये दोनों अलग हो गए, है ना। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है विनोविंग, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ें इसको आपको हम समझा रहे हैं। तो वही चीज़ें ये बता रहा है कि विनोविंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन। विनोविंग एक सेपरेशन का मेथड है जो कहाँ यूज़ होता है? यूज टू सेपरेट, अलग करने के लिए, हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट, भारी और हल्के कंपोनेंट को अलग करने के लिए, कहाँ से? फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय विंड। इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें विंड का दखल ज़रूर होगा, माने इसमें हवा काम कर रही है। बगैर हवा के चले, चाहे आप पंखे से चलाएं, चाहे नेचुरल हवा चल रही हो उससे, लेकिन इसमें हवा ज़रूर रहेगी, इसमें हवा का दखल ज़रूर रहेगा, इसलिए इसमें हवा कंपलसरी मानी जाती है। तो चाहे हवा अगर नहीं चल रही तो आपको पंखे से चलाना पड़ेगा। तो ये हो गई विनोविंग। तो विनोविंग क्या हो गया? हैवी और लाइटर पार्टिकल को अलग करने की, किसी मेथड से? विंड के मेथड से।
कैसे होता है? इट इज़ यूज्ड बाय फार्मर, ये किसानों के द्वारा यूज होता है, टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन, भूसे से ग्रेन को अलग करने के लिए। जब थ्रेसिंग हो जाती है तो उसमें कुछ भूसे वगैरह कुछ मिले रहते हैं उस अनाज में, उसको अलग करना होता है, तो वो हस्क होता है, उसको ग्रेन से अलग करने के लिए विनोविंग प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है। तो प्रोसेस में क्या होता है, जब आप ऊपर चढ़ के गिराएंगे किसी ऊंचे स्थान पर हल्का सा तिरछा करके, तो उसमें क्या होगा कि जो लाइटर पार्टिकल होंगे, मतलब हस्क, ये जो हस्क है लाइटर, ये कैरीड अवे बाय विंड, तो ये हवा से दूर जाके गिरेगा, कैरीड अवे, दूर जाके गिरेगा बाय विंड, हवा के द्वारा। और जो भारी ग्रेन होगा, हैवी होगा ये, तो ये सेटल डाउन नियर, माने करीब ही गिर जाएगा जहाँ से गिरा रहे होंगे। तो इस तरीके से दोनों हस्क और अनाज, ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है दोनों को अलग करने की। तो विनोविंग और थ्रेसिंग समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके आगे दूसरी मेथड है, विनोविंग के बाद है सीविंग। सीविंग हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।